इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ذُرِّयَّتَهُمْ वअशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामह इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। बड़े ही काबिल कदर अजीज़ नौजवान भाइयों, जिंदा दिल सफ़ेद रेश बुज़ुर्गों, हया की चादर में लिपटी हुई मुअज़्ज़ज़ात माँ और बहनों, अक़ीदा तौहीद सबसे बुनियादी हैसियत रखता है। एक मिसाल के साथ इस बात को हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। अक़ीदा तौहीद एक बीज की मिसाल जैसा है और दीगर आमाल वो सारे के सारे एक पौधे की हैसियत रखते हैं। या फिर इसको यूँ भी समझा जा सकता है, अक़ीदा तौहीद बुनियाद है और आमाले सालेहा ऊपर शानदार और बुलंदोबाला इमारत है। जब बीज कमज़ोर होगा यकीनी तौर पर पौधा तना आवर नहीं हो सकता। जब बुनियादें खोखली होंगी तो यकीन जानिए बड़े से बड़े प्लाज़े भी ज़मीन बोस हो सकते हैं, वो अपनी बुनियादों पर खड़े नहीं हो सकते। एक अक़ीदा तौहीद है और एक तरफ आमाले सालिहा हैं। उन आमाले सालिहा में नमाज भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, सदका और खैरात भी है, वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी भी है, औलाद के हुकूक भी हैं। सारी की सारी नेकियां शामिल हैं। ये सारी नेकियां हम करते रहें, अंदर बीज ही ना हो, बुनियादें खोखली हों,
यकीन जानिए ये सारे के सारे आमाल बर्बाद हो सकते हैं। यही तो वजह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। पेशानियाँ इबादतें कर कर के थकी हुई होंगी, पेशानियों के ऊपर इबादत कर कर के मेहराब पड़े हुए होंगे, लेकिन ये सारी पेशानियाँ जहन्नम के अंदर दाखिल होंगी। वजह और सबब क्या है? उनकी बुनियाद कमज़ोर है, बुनियाद मजबूत नहीं है। और याद रखिए, जितने आमाले सालिहा हैं, अस्लुल उसूल अक़ीदा तौहीद है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने अम्बिया आए, इन तमाम अम्बिया ने पहला सबक क्या पढ़ाया कौम को? ला इलाहा इल्लल्लाह, अक़ीदा तौहीद। तौहीद को रासिख़ कर लीजिए, तौहीद को अपने अंदर बिल्कुल मजबूत कर लीजिए। रासिख़ करने के बाद इंसान छोटा सा भी नेक काम करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत बड़ा वो काम बन जाए। गुज़श्ता खुतबात में आपको हदीस भी समाअत फरमा चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिसार अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, मारका हक़ व बातिल, जिहाद का मैदान सजा हुआ है। कहने लगे अल्लाह के नबी, पहले कलिमा पढ़ूँ या जिहाद के मैदान में कूद पढ़ूँ? आपने फरमाया नहीं, पहले इस बात की गवाही दो कि अल्लाह एक है, पहले इस बात की गवाही दो मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और उसका भेजा हुआ रसूल हूँ, उसके बाद आपका किया हुआ जिहाद अल्लाह के रास्ते में कबूल होगा। हाँ, अब ये बात समझिए, हम जितने भी नेक काम करते जाएं, अगर बुनियाद तौहीद अक़ीदा नहीं है, ये सारे आमाल तबाह व बर्बाद हो सकते हैं। तौहीद है क्या? सादा लफ्ज़ों में हम इस बात को भी इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। अक़ीदा तौहीद का मतलब होता है इस बात पर यकीन कर लेना कि अल्लाह की ज़ात यकता है, अल्लाह एक है, वो अकेला ही रब है, वो अकेला ही माबूद है, सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाली वो अकेली ज़ात है। इसी का नाम तो अक़ीदा तौहीद है। अक़ीदा तौहीद कोई बहुत मुश्किल सबक नहीं है जिसे समझने के लिए ज़िंदगियाँ खपानी पड़े। बस सादा सी बात, अल्लाह की ज़ात अपनी तमाम सिफ़ात, अपने तमाम अस्मा और अपने तमाम अफ़आल में यकता है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने इस गुत्थी को यूँ सुलझाया, क्या बयान फरमाते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़र्रुब हासिल करना उसकी महबूब चीज़ों के साथ, इसका नाम अक़ीदा तौहीद है। और याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महबूब तरीन चीज़ों के साथ उसका तक़र्रुब कब हासिल किया जा सकता है? जब अल्लाह की महब्बत में हम खालिस हो जाएंगे। अल्लाह की महब्बत के अलावा जितनी महब्बतें हैं, उन तमाम महब्बतों को अल्लाह की महब्बत पर कुर्बान कर देने का नाम अक़ीदा तौहीद है। आगे बढ़िए, अक़ीदा तौहीद को चंद अक़साम में हम समझ लेते हैं। ये भी मामला मुश्किल नहीं, मैं चाहूँगा कि जो कुछ हम बयान करें वो सीख कर जाएँ। अक़ीदा तौहीद ये 3 अक़साम पर मुनक़सिम है। 3 किस्मों को जान लेने का नाम अक़ीदा तौहीद है। सबसे पहली तौहीद की किस्म क्या है? तौहीद रबूबियत। तौहीद रबूबियत का मतलब क्या है? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रब होने में यकता है। अच्छा, इस तौहीद पर अमल करना और इसका एतक़ाद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। क्यों? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के सारे मुशरिक इस तौहीद का इकरार करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? वलइन सअल्तहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्न
फअन्ना युफ़कून। ए नबी, अगर आप इनसे पूछ लीजिए आपको किसने पैदा किया, अलबत्ता ज़रूर ये सारे कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। फ़अन्ना युफ़कून, फिर कहाँ तुम बहके जा रहे हो जब तुम्हें इल्म भी है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, फिर और के गीत क्यों गाते हो। गोया तौहीद रबूबियत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान को पैदा करने में यकता है, ज़मीन को पैदा करने में यकता है, इंसानियत की तख्लीक में वो यकता है। आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी मखलूक़ात हैं, इन तमाम मखलूक़ात को पैदा करने में मेरे रब की ज़ात अकेली, इसका नाम तौहीद रबूबियत है। ये बात समझ जाने के बाद आज के मुशरिक भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमें पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। हमारा और उनका इख्तिलाफ क्यों है? हाँ, ये इख्तिलाफ तौहीद की दूसरी किस्म तौहीद उलूहियत में है। तौहीद उलूहियत का मतलब क्या है? उलूहियत इलाह से है और माबूद से है। माबूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेला है, इसका नाम तौहीद उलूहियत है। यहाँ आकर मुशरिकीन मक्का शिरक करते थे। वो कहते थे ये तो हम मानते हैं कि रब अल्लाह है, लेकिन हम इबादत अल्लाह की भी करेंगे और अपने माबूदान बातिला की भी करेंगे। माबूदान बातिला को उनका इनकार कर देना और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के सामने अपनी पेशानी को झुकाना, इसी का नाम तौहीद उलूहियत। और ये असल में तौहीद रबूबियत का नतीजा है। चूँकि रब ताला ने मुझे पैदा किया, चुनाचे मुझ पर ये लाजिम है अल्लाह की दी हुई ये नियाज़े जबी उसी के सामने टेको। और यही तो वो तौहीद है जिसका कुरान करीम में तज़किरा और हम नमाज की हर रकत में इस तौहीद का इकरार करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तेरी ही इबादत, बात अरबी का एक कायदा है, मैं जिक्र कर देता हूँ, समझना वो भी मुश्किल नहीं। इय्याका नअबुदु असल लफ्ज़ बनता है नअबुदु इय्याका। अगर लफ्ज़ हो नअबुदु इय्याका, इसका मतलब क्या होगा कि या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। इय्याका को पहले कर दिया और नअबुदु को बाद में कर दिया। इय्याका नअबुदु, इसका मतलब क्या हुआ? हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। ये बात समझना मुश्किल नहीं। नअबुदु को अगर पहले ले आए, नअबुदु इय्याका का मतलब हम तेरी इबादत करते हैं, मतलब तेरी इबादत करते हैं, किसी और की भी करते होंगे, लेकिन नहीं, नअबुदु को बाहर आखिर में लाया गया और इय्याका को पहले रखा गया। क्या मतलब? सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। गोया तौहीद उलूहियत का इकरार हम हर नमाज की हर रकत में रोज़ाना न जाने कितनी मर्तबा करते हैं। और आगे बढ़िए, तीसरी तौहीद है तौहीद अस्मा व सिफ़ात। अल्लाह का नाम अल्लाह है, ये अल्लाह का नाम है। ये अल्लाह का नाम किसी और को नहीं दिया जा सकता। और रहमान अल्लाह का नाम है। हम अपने किसी बेटे का नाम रहमान नहीं रख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी सिफ़ात हैं, उन सिफ़ात को मानना ये भी अक़ीदा तौहीद है। और उन सिफ़ात में से किसी एक सिफ़त का भी इनकार कर देना तौहीद का इनकार कर देने के मुतरादिफ है। मैं मिसाल देता हूँ और बात को थोड़ा सा खोल देता हूँ ताकि बात समझने में आसानी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में क्या फरमाया? अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। रहमान अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह का ठिकाना क्या है? अर्श।
बाज़ अपनी अक़ल का इस्तेमाल करने वाले अपनी अक़ल को कुरान और हदीस से भी ज़्यादा मकाम दे देते हैं। वो क्या कहते हैं, भाई देखो अल्लाह अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अब आप ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श के ऊपर है, क्या मतलब? ऊपर वाली चीज़ छोटी होनी चाहिए। अर्श बड़ा है तो अल्लाह उसके ऊपर समोया हुआ है। अगर अर्श छोटा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा हो, तो बड़ी चीज़ छोटी चीज़ पर कैसे समो सकती है? गोया अपनी अक़ल को मद्देनज़र रख कर कुरान करीम का इनकार कर देते हैं लोग। इस पर बाज़ नाराज़ ना होइएगा, दरबारी मुल्ला शिरक का किस कदर इर्तिकाब करते हैं मैं नाम नहीं लेता। एक दरबारी मुल्ला ने क्या कहा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा आयत के मुकाबले के अंदर शेर पढ़ता है। क्या कहता है? ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते, ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते, ना रब खाने काबे हु, ना रब इल्म किताबी नब्बा, ना रब विच मेहराबे हु, गंगा थीरत मोल न मिलिया, पेंडे बेहिसाबे हु, जादा मुर्शद फड़िया बाहू, छुट्टे सब अजाबे हु, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस शेर में उस अल्लाह के बंदे ने अल्लाह का क्या कुछ नहीं छोड़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गालियाँ तक दे दी। सबसे पहले कहा कि ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते, कुरान क्या कहता है? अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। सहाबी रसूल अपनी बांदी को तमाचा मार दिया जब एक बकरी गुम हो गई थी। अब सोचा मैं इसे आज़ाद कर देता हूँ, फिर सोचा नहीं, पैगम्बर अलैहिस्सलाम से पहले मशवरा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया, अल्लाह के नबी मैं भी आदम का एक बेटा हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, इससे एक बकरी गुम हो गई, भेड़िया खा गया बकरी को, मैंने गुस्से में इसके चेहरे पर तमाचा मार दिया, अब मैं इसको आज़ाद करना चाहता हूँ ताकि अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले उसको मेरे पास बुलाओ। वो बांदी आई, हाँ वो किसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, वो किसी यूईटी या यूएमटी से पढ़ी हुई नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? फ़अशारत फ़िस्समा, उसने इशारा किया कि आसमानों में है। आपने दूसरा सवाल किया मन आना, मैं कौन हूँ? वो बांदी जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं, क्या कहने लगी? अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आतिक़हा फ़इन्नहा मुअमिना, ए मेरे प्यारे सहाबी इसे आज़ाद कर दो क्योंकि ये मोमिना औरत है। और आज के बहुत पढ़े लिखे लोग भी उस खातून की जूती की खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का कि आपको आज तक ये नहीं पता चल सका कि मैं जिस रब की इबादत करता हूँ वो रब किधर है। और ऊपर से इन दरबारी मुल्लाओं ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तहक़ीर अपने अशार में की और इन अशार को कवालियों का लिबादा उड़ाकर हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ये कवालियाँ सुबह लगी होती हैं। अगर आपको इत्तेफाक हो सफ़र करने का, कवाली के अंदर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन शामिल होती है। साफ अल्फाज में उसने इनकार कर दिया कि अल्लाह अर्श पर नहीं है। और फिर उसने क्या कहा? तुम सारे खाना काबा को जाकर पूजते हो, उसका तवाफ़ करते हो, रब तो खाना काबे के अंदर भी नहीं है। और तुम सारे मुसलमान, आपका इमाम मेहराब के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। अगर तुम रब की तलाश में निकले हो तो शायर ये क्या कहता है? जालिम, इस मेहराब के अंदर भी अल्लाह नहीं है। और फिर उसने क्या कहा? जब से मैंने मुर्शिद को पकड़ा है ये सब अजाब से मैं छुटकारा हासिल कर चुका हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या अल्लाह की ज़ात अजाब है? क्या पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ात अजाब है? क्या कुरान और सुन्नत और इसमें दी गई तालीमात अजाब हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमारी तरबियत कर रहे हैं लोग। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है,
ये मेरी अकल का मसला है कि अकल नहीं मानती, अपनी अकल को ज़बा कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान पर जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं अर्श पर हूँ, मेरी क्या मजाल है मैं उसका इनकार कर सकूँ। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात के पिछले पहर आसमाने दुनिया पर तशरीफ़ लाता है और आवाज़ें लगाता है, कौन है मुझसे मुआफ़िया मांगने वाला, मैं उसकी मुआफ़िया कबूल करूँ। या बाग़ी अल खैर अक़बिल, ए नेकियां करने वाले आगे आ। व या बाग़ी अश-शर्र अक़सिर, और ए बुराइयां करने वाले बाज आ जा, रुक जा। अगर अल्लाह आसमाने दुनिया पर नहीं आता तो फिर इन सारी अहादीस का इनकार लाजिम आता है। इसलिए ये 3 अक़साम हैं। मैं इख्तिसार से दोबारा दोहरा देता हूँ, इसको सबक की तरह हम याद करके अवामुन्नास के अंदर फैला दें। सबसे पहली बात, अल्लाह अकेला ही रब है, और दूसरी बात, अल्लाह ताला अकेला ही माबूद है, उसके साथ और किसी की परस्तिश नहीं की जाएगी। और तीसरी बात क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नाम हैं और अल्लाह की जो सिफ़ात हैं उनमें अल्लाह यकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद देता है, ये अल्लाह की सिफ़त है, कोई और औलाद नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालो दौलत इंसान को अता करता है, कोई और इंसान मालो दौलत अता नहीं कर सकता। गैब के ख़ज़ाने, गैब की चाबियाँ, गैब का इल्म अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं। जानते हैं, जो सिफ़ात अल्लाह के अंदर मौजूद हैं वो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी मौजूद नहीं, आज के नेक लोगों के अंदर कैसे मौजूद हो सकती है। नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का से जब मदीना हिजरत की, बात समझने वाली है, वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ अशार पढ़ रही हैं। अशार पढ़ते पढ़ते एक बच्ची ने क्या कहा, वफ़ीना नबीयुन यअलमु मा फ़ी गदिन, हमारे नबी तो ऐसे हैं जो कल की बात भी जानते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं देखा बच्ची है ना समझ है, बड़ी होकर समझ जाएगी, नहीं, आपने फरमाया दई मा तक़ूलीन, जो कहती हो ये मत कहो, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह जानते, मैं भी नहीं जानता। और ये तो कुरान में भी जिक्र है, ए नबी इनसे कह दीजिए ला आलमुल गैब, मैं गैब नहीं जानता। अब पैगंबर खुद कहें कि मैं गैब नहीं जानता, लेकिन सारी उम्मत क्या कहे कि नबी आप गैब जानते हैं, ये नबी की फर्मा बरदारी हुई या नासियत हुई, नाफरमानी है ये। इसलिए ये 3 सिफ़ात और 3 तौहीद की अक़साम अज़बर कर लेने की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ते हैं। जो इंसान इन 3 अक़साम को अच्छे से समझ लेता है, ऐसा इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में कामयाबी तो उसका मुक़द्दर बनेगी ही बनेगी। आगे बढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का जो इकरार कर लेता है, दुनिया में सबसे पहला फ़ायदा उसे क्या मिलता है, ऐसे इंसान के सारे आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल कर लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अना अग़ना शुरका अन शिर्क मन अमिल अमलन अशरक फीही मई गैरी तरक्तुहु व शिरकहु, जिसने कोई ऐसा काम किया जिस काम में किसी और को भी उसने शरीक कर लिया, मैं ऐसे बंदे से भी ऐलान बरात का ऐलान करता हूँ और उसके शिरक से भी बरात का ऐलान करता हूँ। गोया जिस इंसान ने बेटा मिलने पर अल्लाह का भी शुक्रिया अदा किया और किसी पीर साहब को भी कहा कि आपका करम है कि ये बेटा मुझे मिला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसे अजर देना था उस अजर से महरूम कर लेता है। और दूसरा फ़ायदा क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं, हज भी कराते हैं, उम्रा पे उम्रा करते जाते हैं, लेकिन कहते हैं यार सुकून नहीं मिलता, ज़हनी इत्मीनान नहीं, क़ल्बी इत्मीनान नहीं, सुकून नहीं। नमाज भी पढ़ता हूँ, तिलावत भी, सारे अज़कार कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी परेशानियों के अंदर घिरा हूँ। हाँ, ये हदीस मुबारक याद कर लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं,
मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस इंसान के अंदर वो आ जाए, ईमान की हलावत और लज्जत वो हासिल कर लेता है। उसमें एक चीज़ क्या है? वो इंसान जो अल्लाह के साथ मोहब्बत करे और उसके नबी के साथ मोहब्बत करे और बकिया सब मोहब्बतों को इन मोहब्बतों पर कुर्बान कर दे, ऐसे इंसान को ईमान की मिठास और लज्जत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नसीब फरमा देता है। क्या कहने उस इंसान के कि जिसके अंदर ईमान आ जाए और वो उस ईमान को महसूस भी करे कि अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत से नवाज दिया। और ये कैसे हासिल होगी? एक तरफ बीवी की मोहब्बत, दोस्त की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह की मोहब्बत है। और ये मोहब्बत का पता कैसे चलेगा? अज़ान हो जाए, आप दुकानदारी में मसरूफ़ हैं, आपके पास पैसे और माल की मोहब्बत है, अगर अज़ान सुनकर भी आप अपनी दुकान को बंद नहीं करते, और अगर आप अज़ान सुनते ही तमाम उमूर को छोड़ देते हैं और सीधा चल के मस्जिद में आ जाते हैं, आप अल्लाह के साथ मोहब्बत में खालिस तसव्वुर किए जाएंगे। आगे बढ़िए। हम नेक आमाल करके भी मुत्तकी नहीं बन रहे। वजह क्या है? तौहीद का जो अक़ीदा है वो मजबूत नहीं है। अगर मुझे इल्म हो कि सिर्फ अल्लाह ही सज़ा देने वाला है, सिर्फ अल्लाह ही बदला और जज़ा देने वाला है, मेरा ईमान अल्लाह पे पुख्ता हो जाएगा। हर वक़्त मैं अल्लाह से डरूँगा। जब अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए, इसी इंसान को तो मुत्तकी कहते हैं। और जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है। और इसी तरह चौथा फ़ायदा दुनिया में क्या मिलता है? जो इंसान अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ले, अल्लाह को अकेला रब और माबूद तसव्वुर कर ले, ऐसे इंसान के जितने गुनाह होते जाते हैं, अल्लाह ताला उन पर मुआफ़ियों के कलम फेरते जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान मरते वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, ऐसा ईमान, ऐसे आदमी का दिल ईमान के साथ लबरेज़ हो जाता है और उसके सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा देता है। और आगे बढ़िए। दुनिया के अंदर अक़ीदा तौहीद को अपनाने का जो 5वां फ़ायदा हासिल होता है, वो इंसान मखलूक से आज़ाद हो जाता है। जो इंसान किसी दुनियादार आदमी के पीछे लगता है और उसी को अपना रब तसव्वुर कर लेता है, किसी मुर्शिद का पल्ला पकड़ लेता है, किसी मौलवी के पीछे लग पड़ता है, ऐसा इंसान उसका भी ताबे फरमान और सारे लोगों का गुलाम बन जाता है। एक आदमी गुज़र रहा था और लोगों से पैसे बटोर रहा है। मैंने उससे कहा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने सेहत अता की है, कमाई करके अपनी औलाद का पेट पाल सकते हो। कहने लगा, आपको क्या पता, मैं जिस मकाम पर फायज हूँ, बड़े सालों के बाद मुझे ये मकाम मिला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक इंसान का तू ग़ुलाम बना, उस एक इंसान की ग़ुलामी ने सारे जहान का ग़ुलाम बना दिया कि हर एक के सामने अपनी हथेली फैलाता है और पैसे मांग रहा है। और उसके मुकाबिल जिस इंसान ने अल्लाह को रब माना, जब भी ज़रूरत पड़ी अल्लाह के सामने अपने हाथ को फैलाया, ऐसा इंसान लोगों की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाता है। और ये यकीन जाने दुनिया का बहुत बड़ा फ़ायदा है। आगे बढ़िए। छठा फ़ायदा क्या है? जो इंसान अक़ीदा तौहीद अपना लेता है, ऐसे इंसान का माल, जान, इज़्ज़त महफूज हो जाती है। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? उमिरतु अन उक़ातिलन नास, मुझे हुक्म दिया गया मैं लोगों के साथ लड़ाई करूं, जिहाद करूं। कब तक? जब तक ये एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं कर लेते। और सातवीं बात क्या है? जो इंसान अक़ीदा तौहीद अपना लेता है, तौहीद रुबूबियत,
उलूहियत, अस्माओ सिफात पर ईमान रख लेता है, ऐसे आदमी दुनिया के अंदर अमन व अमान हासिल कर लेते हैं। और याद रखें, जो लोग खौफ व हरास के अंदर मुब्तला हैं उन्हें इस बात का इल्म है कि अमन व अमान कितनी बड़ी नेमत है। और आगे बढ़िए, 8वीं बात क्या है? जिस इंसान में अक़ीदा तौहीद रासिख़ हो जाए उसके अंदर खुददारी और क़नाअत पसंदी पैदा हो जाती है। हाँ, जनाब याक़ूब अलैहिस्सलाम जब परेशान हुए अपने औलाद की जुदाई पर, उन्होंने क्या कहा था? मैं चौक चौराहों में सबको अपनी परेशानी नहीं बताऊंगा। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं तो अपना हुज़न, अपनी परेशानी और गम अल्लाह के दरबार में पेश करूंगा। मैं परेशान हूँ, आपसे भी जिक्र करूँ, आपसे भी क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अगर इसी परेशानी को अल्लाह के सामने जिक्र करूँ, या अल्लाह तू जानता है कि मैं परेशान हूँ, सबको तूने बेटे की नेमत से नवाजा, मुझे नहीं नवाजा। या अल्लाह मैं परेशान हूँ, मुझे भी बेटा अता कर। और बेटा अता तो अल्लाह ही करता है। आपने जब परेशानी अल्लाह के सामने रखी, अल्लाह ने आपकी परेशानी को कबूल कर लिया और आपको बेटे की नेमत से नवाज दिया। लोगों को आप अगर तज़किरा उनके साथ करते रहें, क्या लोग आपको बेटा दे देंगे? नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से क्या कहा था? इसे याद रख लीजिए। आपने फरमाया था, ए अब्दुल्लाह, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। क्या मतलब? अल्लाह ने जिन चीज़ों का तुझे हुक्म दिया, हिफाजत के साथ, पाबंदी के साथ उन पर अमल कर, तेरे हर मोड़ पर, हर तकलीफ़ पर अल्लाह तेरा मुहाफ़िज़ बन जाएगा। और जान ले, अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लक। अगर सारी दुनिया मिल जाए तुझे कोई फ़ायदा पहुँचाना चाहे, अल्लाह ने तेरे हक़ में वो फ़ायदा नहीं लिखा। सारी दुनिया के लोग मिल जाएं, तुझे फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं पहुँचा सकते। और इसी तरह अगर अल्लाह तेरी हिफाजत करना चाहता है, सारी दुनिया के लोग तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार हो जाए, तुझे ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। और एक मिसाल से बात को समझ लीजिए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ क्या सारा ज़माना नहीं खड़ा हुआ था? वालिद खिलाफ, सारे घर वाले खिलाफ, घर वालों ने बाहर निकाल दिया और सारी की सारी कौम ने पकड़कर आग में डाला था कि नहीं? आग में डाला। और छोटे छोटे हशरात, ये छिपकली फूंके मारती थी ताकि ये आग मज़ीद बढ़ के और इस मोहित को मज़ीद तकलीफ़ का सामना करना पड़े। गोया हशरात भी, सारे लोग ही नहीं, हशरात भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। क्या उस आग ने जनाब इब्राहीम को जला दिया? नहीं। क्यों? इसलिए कि उनके साथ उनका रब था। जिसके साथ उसका रब मौजूद हो, सारे के सारे लोग एक तरफ हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले का मुकाबला ये सारे मिलकर भी नहीं कर सकते। आगे बढ़िए। ये तौहीद के फ़ायदे सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी मिलते हैं। पहला फ़ायदा आखिरत में क्या है? पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुवहिद शख्स के बारे में अल्लाह से सिफारिश करेंगे कि या अल्लाह इसे जन्नतों का मेहमान बना दे। और पैगम्बर अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ख़ुद हुक्म देंगे कि सिफारिश करो। अल्लाह ख़ुद हुक्म दे सिफारिश करो और फिर कायनात का इमाम सिफारिश करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी सिफारिश को रद्द नहीं करेगा। और ये सिफारिश किसके लिए होगी? जिसके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी शिरक नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत के वो तराने गाता होगा। ऐसा आदमी कल क़यामत के दिन पैगम्बर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत का हक़दार बन जाएगा। और दूसरी बात क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखने वाला आदमी कल कला क़यामत के दिन अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी पालेगा। अल्लाह किसी पर राज़ी हो जाए ना,
ये हम समझते हैं सबसे बड़ी नेमत होती है। सहाबा किराम को इतना बड़ा मर्तबा क्यों मिला? इसलिए कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब के साथ राज़ी हो चुका था। ये अल्लाह की रज़ा, यकीन जानिए, सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए और कभी भी आपके साथ नाराज़ ना हो। और ये नेमत किसे मिलेगी? जो दुनिया में रहते हुए अपनी इस पेशानी को सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाता था। आगे बढ़िए, तीसरा फ़ायदा ये है, अगर तौहीद परस्त आदमी दुनिया में दीगर गुनाह करके भी आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौहीद को देखते हुए सारे गुनाहों पर मुआफ़ी के कलम फेर देगा। ये मैंने नहीं कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया, ए इब्ने आदम, आसमानों की बुलंदियों तक गुनाह लेकर आ जा, लेकिन एक गुनाह नहीं होना चाहिए, मेरे साथ शिरक ना किया हो, मैं सारे के सारे तेरे गुनाहों को मुआफ़ करने पर कादिर हूँ। और इसका तज़किरा तो कुरान में भी है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने शिरक को कभी मुआफ़ नहीं करना, और शिरक के अलावा जितने गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ करना चाहे मुआफ़ कर सकता है। शिरक अल्लाह ने मुआफ़ नहीं करना। आगे बढ़िए, जिस इंसान ने कलिमा तौहीद पढ़ा होगा, ऐसा इंसान जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, अगर जहन्नम में ऐसा इंसान चला भी गया, लेकिन जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़ के दिल के साथ पढ़ा होगा, ऐसे इंसान को जहन्नम से बाहर निकाल दिया जाएगा। और आखिरी हदीस मुबारका समात फरमाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत का एक आदमी सामने लाएगा, उसके गुनाह देखे जाएंगे, हाँ 99 रजिस्टर्ड गुनाहों के साथ भरे हुए होंगे, और हर रजिस्टर्ड ताहद्दे निगाह फैला होगा। इतने गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कहेगा, क्या तुमने ये गुनाह किए? वो इकरार करेगा, क्यों नहीं, इन गुनाहों का मुर्तकिब तो मैं रहा हूँ। अल्लाह फरमाएंगे, मेरे कातिबों ने, फरिश्तों ने क्या तुझ पर जुल्म तो नहीं किया कि तूने कोई गुनाह किया ही ना हो और इन्होंने लिख लिया हो? वो कहेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं, फरिश्तों ने अमानत और दयानतदारी के साथ सब कुछ लिखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, आज हम आपको बदला देंगे। उसके रजिस्टरों में से एक छोटी सी पर्ची निकलेगी जिस पर लिखा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह की पर्ची को एक पलड़े में रखा जाएगा और दीगर 99 ताहद्दे निगाह गुनाहों के साथ भरे हुए उन स्याह रजिस्टरों को दूसरे पलड़े के अंदर रखा जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह वाली पर्ची भारी हो जाएगी। क्यों? अल्लाह के नाम से ज़्यादा और किसी चीज़ का वज़न नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसान को मुआफ़ करके जन्नतों का मेहमान बना देंगे। लिहाजा याद रखिए, दीगर गुनाहों से हो जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं, ज़िना का इर्तिकाब हो जाता है, अल्लाह की छोटी मोटी नाफरमानी हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि नाफरमानी पे नाफरमानियाँ करते रहें, नहीं, अल्लाह से मुआफ़ियाँ मांगते रहें, लेकिन शिरक नहीं करना। अगर शिरक का शायबा भी आपके अंदर मौजूद हुआ, एक तरफ बहुत बड़े बड़े नेक आमाल भी हों, आपने बड़े बड़े लोगों की जान बचाई हो, बीसियों की तादाद में मसाजिद तामीर की हों, सैकड़ों की तादाद में क्लिनिक और हॉस्पिटल बनाए हों, अल्लाह दुनिया में तो सिला दे देगा, लेकिन कल क़यामत के दिन ऐसा इंसान जन्नत का मेहमान नहीं बन सकता। गोया बात कहाँ ख़त्म होती है? तौहीद और शिरक पर। इसलिए मैं दुआगो हूँ कि हम तमाम अहले इस्लाम, हमने ये मुल्क हासिल भी
ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर किया था। इस धरती पर अल्लाह के मसाजिद और उसके घराने तो तामीर करें, लेकिन इसके अलावा जिस किस्म के भी वो शिरक के अड्डे हैं उनकी तामीर में किसी किस्म का हिस्सा न लीजिए। और कब्र को पुख्ता करके बनाने से तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना भी किया है। पुख्ता करके उस पर लंबी चौड़ी इमारत बनाकर फिर वहाँ पर उन कब्रों का तवाफ़ करना, वहाँ सजदे करना, नज़र व नियाज, मन्नतें मानना, ये सारी चीज़ें अज़ीज़ भाइयों शिरक कहलाती हैं। हम अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी शिरक और बिदअत और खुराफात से बचा लें। हाँ, इसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कुरान में, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। मत समझिए मैं तो मुवाहिद हूँ ना, मैं तो अल्लाह को सजदा करता हूँ ना, बेटा अगर दरबार पे जाता है तो जाए नहीं। अपने आप को भी जहन्नम से बचाइए और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है बारी ताला खालिसतन अपनी वहदानियत वो हमारे दिलों के अंदर खालिसतन पैदा फरमा दे, हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इकराम और एहतराम हो और उसी की महब्बतें हों और उसी की चाहतें हों। यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा इसी पर जब फरमाएगा तो कल क़यामत के दिन जन्नतों का मेहमान भी बनाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।